दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस समय में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उससे पहले हम प्रभु के एक वचन को पढ़ना चाहते हैं, आपके सम्मुख में उस वचन को रखना चाहते हैं और उस वचन के माध्यम से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, अगर पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 3 वचन से लेकर के अगर हम लोग 14 वचन तक पढ़ें तो उसमें एक घटना के बारे में लिखा गया है। अंत के समय में क्लेश और संकट कैसे होगा और जब ये होगा तो उस समय क्या होगा, उसी के विषय में लिखा गया है। उस घटना को अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और उसमें से मैं 7 और 8 वचन को पढ़ना चाहता हूँ। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। प्रभु का वचन कहता है, अगर 6 वचन को पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। प्रभु का वचन कहता है कि जब आप जगह जगह पे लड़ाई झगड़ा को सुने, उनकी चर्चा सुने, या तमाम तरह के भूकंप की बातें, अकाल की बातें, या कहीं और तमाम तरह के एक दूसरे के प्रति जो लड़ाई झगड़ा है देश के प्रति, ये सब जब घटनाएं आप सुने तो आप घबराएं नहीं, आप प्रभु में घबराएं नहीं, परंतु आप उन वचनों को याद करें जो प्रभु ने कहा है। प्रभु का वचन कहता है कि आप घबराना नहीं, आप हताश नहीं होना कि आपका क्या होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में, इस संसार में जब आएंगे, जब उनका आगमन होगा, तब ऐसा होना अवश्य है और होगा और हो भी रहा है। अगर हम लोग देखें पिछले दिनों में तो एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई भी कर रहे हैं और बहुत से जगह पे आग की लपटें बहुत से नगरों को, जंगलों को नाश कर रहे हैं। और आज के इस दौर में देखें तो बहुत से भगदड़ में बहुतों लोगों का जान चले गए हैं। बहुत से लोग अपने जीवन को छोड़ करके इस दुनिया संसार से चले गए होंगे। प्रभु का वचन कहता है, 8 वचन में पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 8 वचन में तो लिखा है इस प्रकार से कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। अभी बहुत से दुख झेलना बाकी है। प्रभु के वचन के अनुसार अभी बहुत से क्लेश, बहुत से संकट जो ये दुनिया संसार में हर एक जन के ऊपर जो आने वाला है, इस जगत में आने वाला है, वो अभी बाकी है। ये सब जो हो रहे हैं हम सभी के सम्मुख में, हम सभी के नज़रों में, हम सभी के कानों तक जो आवाज़ आ रही हैं, घटनाओं की बातें जो आ रही हैं, ये सब अभी आरंभ है, शुरुआत है। और प्रभु का वचन कहता है कि इसमें आप हताश ना हो, आपका प्रेम ठंडा ना पड़े, आपका प्रेम प्रभु के प्रति कम ना हो, आपका विश्वास प्रभु के प्रति कम ना हो, परंतु आप अंत तक प्रभु में आप बने रहें। प्रभु का वचन उसी में 13 वचन में लिखा है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का उद्धार हो, आप प्रभु के सम्मुख जब उनका आगमन हो, उनके सम्मुख आप खड़े रह सकें, तो उसके लिए आपका प्रेम, आपका विश्वास प्रभु के प्रति अटल होना चाहिए। उन तमाम तरह की घटनाएं जो ये दुनिया संसार में हो रही हैं, उन घटनाओं के प्रति आपका प्रेम ठंडा ना पड़ने पाए। प्रभु का वचन कहता है कि बहुत से ऐसे समय आएंगे, बहुत से लोग ऐसे खड़े होंगे जो आपके जीवन में आकर के आपको भरमाना चाहेंगे, आपको
अपने उन अधर्म के कारण जो ये दुनिया संसार में तमाम तरह के लोगों के द्वारा हो रहे हैं उसमें आपको भरमाएंगे और आपके प्रेम को, आपके विश्वास को अविश्वास की ओर ले जाएंगे। मैं प्रभु का वचन कहता है कि आप उसमें ना फंसे, परंतु अंत तक प्रभु के नाम में विश्वास करते हुए धीरज धरे, क्योंकि प्रभु ने कहा है तो जरूर ये दुनिया संसार में आएगा और उन सभी जन को जो अंत तक प्रभु के नाम में बने हैं उन सभी को अपने साथ स्वर्ग राज में ले जाएगा। आज बहुत से लोगों की जानें जा चुकी हैं। आज के समाचार में अगर देखा जाए तो भगदड़ में बहुतों की जानें जा चुकी हैं। लोग अपने घर को छोड़ करके, अपने नगर को छोड़ करके ये दुनिया संसार से चले गए होंगे। प्रभु का वचन कहता है कि इससे आप हताश ना हो, परंतु ये सब पीड़ाओं का आरंभ ही है। बहुत से बच्चे अपने माता पिता से दूर हो गए होंगे, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए होंगे, बहुतों की लाशें तितर बितर इधर उधर हो गई होंगी, मगर प्रभु का वचन कहता है कि इससे आप हताश ना हो, आपका प्रेम ठंडा ना पड़े, परंतु आप प्रभु के नाम में और मजबूती के साथ और विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ये सब होना अवश्य है और होगा और हो भी रहा है। आप समाचारों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आए दिन कहीं न कहीं, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे ऐसी घटनाएं, ऐसे पीड़ाएं, ऐसे तमाम तरह की संकट आए दिन होते जा रहे हैं। मगर इन संकटों की ओर आप ध्यान ना दें, परंतु आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन संकटों में हमें स्थिर रखें, इन महाक्लेश में, इस दुख में, इस पीड़ाओं में हमारे विश्वास को मजबूत रखें प्रभु, ताकि परमेश्वर अंत तक, मरने तक प्रभु आपके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने पाए। पिता, आज इस वचन को आप अपने मन में रखें और प्रभु के नाम में अगर आप विश्वास करते हैं और पिता परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उनको स्वीकारते हैं कि वो आपके लिए ही प्राण दिए हैं, आपके लिए ही अपने रक्त को बहाए हैं, तो आप अंत तक चाहे जो भी क्लेश क्यों न आए, उन क्लेशों में भी आप स्थिर रहें, उन दुखों में भी आप मजबूत के साथ खड़ा रहें, ताकि आपके जीवन का उद्धार हो सके और आपकी आत्मा परमेश्वर के उस राज्य में सहभागी हो सके जिसके लिए प्रभु ने हम सभी को नाम लेकर के बुलाया है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा को परमेश्वर प्रभु जी, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु, जब आपका आगमन होगा, जब आपका दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होगा प्रभु, जब आप आएंगे उस समय प्रभु, उससे पहले बहुत से पीड़ाएँ इस जगत में होंगी प्रभु। जगह जगह अकाल, भूकंप, एक दूसरे के विरुद्ध में युद्ध, तमाम तरह के प्राकृतिक आपदाएँ, ऐसे तमाम तरह की घटनाएं घटित होंगी प्रभु। मगर परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि उसमें भी हर एक जन को, हम सभी को स्थिर होना बहुत ही आवश्यक है पिता। आज प्रभु जी प्रयागराज में भगदड़ के कारण बहुतों के जीवन प्रभु जी चले गए हैं पिता, और अमेरिका देश में भी प्रभु जी आग की लपटें बहुतों की जानों को ले गई पिता परमेश्वर। ऐसे तमाम तरह की घटनाएं प्रभु हो रही हैं, दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं प्रभु। प्रभु जी इन घटनाओं में पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवन में कोई भी पिता परमेश्वर ऐसे विश्वास को अविश्वास की ओर ना ले जाएं, परंतु आपके वचन के अनुसार प्रभु, आपके दिखाए हुए रास्तों में, आपके बताए हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके, उसी के लिए प्रभु आप हम प्रत्येक जन की सहायता करें, मदद करें पिता। प्रभु, जो अंधकार में भटके हैं, जो अंधकार की ओर जा रहे हैं प्रभु, उनके आँखों को आप खोलें प्रभु जी, उनके मनों में प्रभु आप बातचीत करें और अपने सच्चाई के मार्गों में चलने के लिए, अपने अच्छाई के मार्गों में चलने के लिए पिता आप कृपा करें, दया करें प्रभु जी। आज बहुत से लोग प्रभु जी अपने
माता पिता से नाता तोड़ चुके हैं प्रभु जी। बहुत से बच्चे अनाथ हो चुके हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी के जो प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु अभी आपके नाम में जीवित हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु आप हिम्मत दें, साहस दें प्रभु जी, उनकी सहायता करें, मदद करें प्रभु। और जो लोग प्रभु बिछड़ चुके हैं प्रभु अपने घर परिवार से, वो अपने घर परिवार में प्रभु फिर से मिलने पाएँ, आप उनकी सहायता करें, उनके मन को प्रभु आप बदलें और अपने महिमा में प्रभु उनको आगे बढ़ाएं। पिता सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिता जी, आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं प्रभु, उन सभी के मनों में आपका वचन प्रभु बैठने पाए और प्रभु अंत तक, इस जगत के अंत तक प्रभु आपके नाम में विश्वास करते हुए आगे बढ़ने पाए। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो अंत तक, इस जगत के अंत तक जो धीरज धरे रहेगा, यानी जो विश्वास में मजबूत रहेगा, उसी के जीवन का उद्धार होगा प्रभु। मान पिता परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन अपनी महिमा में, अपने प्रति विश्वास गुता में प्रभु हम सभी को आगे बढ़ाएं और अपनी महिमा में इस्तेमाल करिए राजा। आज हर एक प्रत्येक भाई बहन के जीवन को आपके हाथ में दे देते हैं। आप अपनी योजना के तहत, आप अपने इच्छा के अनुसार प्रभु हम सभी के जीवन को चलाएं, आगे बढ़ाएं प्रभु। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा प्रभु हम सभी के जीवन में पूरा होने पाए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हम अंत तक प्रभु आपके नाम में बने रहने के कारण प्रभु उस आगमन में, जब आपका दूसरा आगमन हो प्रभु, उसमें हम आपके सामने, आपके सम्मुख में हम प्रत्येक जन प्रभु उपस्थित होने योग्य बन सके पिता। उसी के लिए प्रभु हम सभी की सहायता कीजिए, मदद करें प्रभु। हर एक बात को धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं, कबूल के पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर सभी के जीवन को नाम बाई नाम प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके, समर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन।